लखीमपुर की धरती साहित्यकारों की धरती के नाम से जानी जाती है और यहाँ के प्रमुख साहित्यकारों में श्री राजेंद्र तिवारी कंटक जी का नाम विशेष उल्लेखनीय है। तो आइए आज चलते हैं श्री राजेंद्र तिवारी कंटक जी के घर और जानते हैं कि आखिर वह वर्तमान समय में साहित्य की सेवा किस प्रकार कर पा रहे हैं और भविष्य में उनकी क्या योजनाएं हैं। कंटक के फूल, पर्व गीत, महावर, अक्स, मैया की नगरिया, महकते गीत, दहकती गज़लें और भजनामृत जैसी तमाम पुस्तकों के रचनाकार श्री राजेंद्र तिवारी कंटक जी के समक्ष होकर के मैं स्वयं को धन्य महसूस कर रहा हूँ। सर प्रणाम। सर, जो वर्तमान समय में लखीमपुर की स्थितियां बनी हुई हैं उसे जैसे कि एक बार का प्रकरण आता है कि जवाहरलाल नेहरू साहब जब मंच पर थे और मंच पर वो लड़खड़ाए तो उन्हें दिनकर जी ने संभाला। तो उस समय ये पंक्तियां आती हैं, दिनकर जी ने कहा कि जब जब राजनीति लड़खड़ाती है तो साहित्य ही उसे सहारा देता है। तो इस समय लखीमपुर को साहित्य की सहारे की बहुत ही आवश्यकता है। वर्तमान समय में किन तरीक़ों से लखीमपुर की जनता को, लखीमपुर के जनमानस को आश्वस्त किया जा सकता है जो कि पिछले प्रकरणों से त्रस्त है, श्रीमान कंटक जी? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक साहित्य का सवाल है, काव्य का सवाल है, उसके माध्यम से जन जागरण तो होता है, दिशा निर्देशन भी होता है और बीते हुए समय को केंद्रित करते हुए भविष्य की बात कविता हमेशा कहती है। कविता वही है जो त्रिकालदर्शी होती है। जहाँ तक वर्तमान समय का प्रश्न उठता है, आज अंधकारमय वातावरण चल रहा है। मैं किसी दलगत विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये ज़रूर मानता हूँ कि कहीं न कहीं कोई भटकाव, कहीं न कोई अभाव और कहीं संतरास, घुटन और उसकी तरफ से असंतोष लोगों के दिल दिमाग में बैठा हुआ है। और वह, अगर मैं राजनीति की बात करूं तो राजनीति तो हमेशा अपने कुर्सी के बचाने के लिए करती है जी। कुर्सी हमारी बची रहे, सरकार हमारी बनी रहे, उसके पीछे किसके हित का हरण होता है और किसके जो नहीं उसके पात्र होता है उसको वो चीज़ प्राप्त होती है। मैं पूरे समाज के उन कर्णधारों से निवेदन करता हूँ और जो इस शासन प्रशासन सरकार उससे निवेदन करता हूँ कि वे ऐसी रास्ता निकालें और निकालते रहें, ऐसा काम करते रहें जिसमें छोटे से बड़े, गरीब अमीर सभी जाति धर्मों को समान रूप से उनको अधिकार प्राप्त हो और वे अपने कार्य को, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। श्रीमान जी, अभी विगत 22 तारीख को लखीमपुर में आप की गरिमामय उपस्थिति में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें कि विश्व प्रसिद्ध कवि डॉक्टर उदय प्रताप सिंह जी रहे। श्रीमान जी, यह एक बहुत बड़े स्तर का कार्यक्रम एक बहुत ही सीमित दायरे में किया गया। आपके संस्मरणों को मैं डॉक्टर उदय प्रताप सिंह जी के साथ साझा करना चाहूँगा। देखिए, उदय प्रताप सिंह जी का नाम जिस समय मैं काव्य पाठ के लिए खड़ा हुआ था तो ये बात मैंने कही थी कि मैं उनका नाम लेने में भी संकोच करता हूँ। कारण उसका ये है कि जब मेरी 2 पुस्तकों का विमोचन इटावा महोत्सव में आदरणीय मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री थे 2004 में, तो 2 पुस्तकों का विमोचन किया था, महावर और अक्स का। उसकी अध्यक्षता कर रहे थे श्री उदय प्रताप सिंह जी और संचालन कर रहे थे शिव ओम अंबर जी। नीरज जी की उपस्थिति थी
और चीफ गेस्ट थे आदरणीय मुलायम सिंह जी यादव। उत्तर प्रदेश के बाहर 6 दिनों के बाद वे आए थे और 8 बजे से 2 बजे रात तक निरंतर वे मंच पर बैठे रहे। ये उनकी काव्य की साधना और उनकी रुचि रही। उदय प्रताप सिंह जी ने राजनैतिक और शैक्षिक दोनों का जो मार्ग प्रदर्शन किया है मुलायम सिंह जी का, वो उदय प्रताप सिंह जी की देन है। वो बड़े कवि हैं, राष्ट्रीय कवि हैं और विश्व प्रसिद्ध ख्याति लब्ध कवि हैं। उनका लखीमपुर में आना लखीमपुर के लिए सौभाग्य की बात है और छोटे बड़े हम सभी लोगों को उनके साथ बैठने का जो अवसर प्राप्त होता है या जो हुआ 22 तारीख को बिलोबी मेमोरियल हॉल लखीमपुर खीरी में, वो बहुत ही प्रशंसनीय कार्य आयोजक मंडल का रहा। श्रीमान जी, इस आयोजक मंडल में आप किसे इसका श्रेय देना चाहेंगे इस कार्यक्रम की रूपरेखा का? इस कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी की ओर से ये कार्यक्रम आयोजित किया श्री मुलायम सिंह जी यादव के जन्मदिन पर, और इसमें मुख्य भूमिका श्री शशांक यादव MLC साहब, श्री रामपाल सिंह यादव जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी लखीमपुर, और हमारे ओज के बहुत सशक्त हस्ताक्षर कवि कनक तिवारी गोला के, उनके प्रयास से ये कार्यक्रम आयोजित हो सका। इसके साथ जितने समाजवादी पार्टी के हमारे कार्यकर्ता थे उन सब लोगों का सहयोग रहा। श्रीमान जी, आपकी कविताओं में लखीमपुर बहुत समय तक जिया है। बहुत से युवा आपकी कविताओं पर थिरके हैं, यथा निकली है गोरी कोई बंधन के, रूप का उजाला आया छन छन के। तो मैं दर्शकों के माध्यम से जरूर चाहूँगा कि आपकी 4 पंक्तियाँ हमारे चैनल के लिए। चलिए, जिस पंक्ति की बात आपने कही है, मैं वो तो आपको याद ही है। मैं चाहता हूँ कि श्रृंगार का पक्ष मेरा रहा है। मैं श्रृंगार का गीतकार थोड़ा बहुत जो कुछ भी है माना जाता हूँ, लेकिन हमने इसमें एक बात ये कही है कि श्रृंगार की आवश्यकता भी नहीं होती है। जहाँ रूप है, सौंदर्य है, वहाँ श्रृंगार की आवश्यकता नहीं होती है। इस बात को केंद्रित करते हुए कुछ मैंने एक मुक्तक लिखा है। जो अनूठी विधाता की पहचान है, इसलिए उसका दुनिया में सम्मान है। क्या जरूरत है उसको अलंकार की, क्या जरूरत है उसको अलंकार की। रूप तो खुद ही अपने में भगवान है, रूप तो खुद ही अपने में भगवान है। जल उठेंगे मन में सब प्रीति के दिए, जल उठेंगे मन में सब प्रीति के दिए। तुम चली भी आओ श्रृंगार बिन किए, तुम चली भी आओ श्रृंगार बिन किए। सागर की गहराई पीली जब नैनों ने, मेरा मन मोह लिया तेरे मृदु बैनों ने। सागर की गहराई पीली जब नैनों ने, मेरा मन मोह लिया तेरे मृदु बैनों ने। रूप गर्विता को देख होठ सी लिए, तुम चली भी आओ श्रृंगार बिन किए। नाच उठा मन मयूर पैरों की थिरकन पर, अधरों के कंपन पर, गालों की सिहरन पर। नाच उठा मन मयूर पैरों की थिरकन पर, अधरों के कंपन पर, गालों की सिहरन पर। मौसम ने गीत मेरे फागुनी किए,
तुम चली भी आओ श्रृंगार बिन किए। आए दिन आमंत्रण यादों के पनघट पर, दुनिया ने लगा दिए पहरे क्यों घूंघट पर। आए बिन आमंत्रण यादों के पनघट पर, दुनिया ने लगा दिए पहरे क्यों घूंघट पर। छलक उठा यौवन का कलश किस लिए, तुम चली भी आओ श्रृंगार बिन किए। अनछुए कमल से जो खली खिली बहार में, अनछुए कमल से जो कली खिली बहार में, जिंदगी तुलक गई है सिर्फ प्यार प्यार में। फूल बीच कंटक बन, फूल बीच कंटक बन हम भी जी लिए, तुम चली भी आओ श्रृंगार बिन किए। हाँ तुम चली भी आओ श्रृंगार बिन किए। जी बहुत सुंदर रचना, बहुत सुंदर गीत से आपने जय अटल इंटरनेशनल चैनल को नवाजा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।